श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आप सभी को पता है आज है 28 दिसंबर 2024 का आखिरी प्रदोष। मतलब आज जो प्रदोष पड़ा है, आज के बाद अब यह अगले साल 2025 में पड़ेगा। 2024 का यह अंतिम प्रदोष है। तो मित्रों, आज जो हम लोग उपाय करने वाले हैं वो 2 दीपक से करने वाले हैं, ठीक है। और यह उपाय आज रात्रि में करना है, दिन में नहीं करना। 2 दीपक का बहुत ही प्यारा सा उपाय है मित्रों। इसको करने से आपके घर में बरकत आने लगेगी, पैसों की बरसात होगी मित्रों। जो रोगी हैं वो निरोगी काया हो जाएगी, उनके रोग समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, इन दोनों उपायों को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये जो 2 दीपक वाला उपाय है वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस ध्यान रखना, 1 दिया घी का होगा और 1 दिया तेल का। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे मित्रों आप लोगों को एक दिया दिख रहा होगा मिट्टी का। तो आपको मिट्टी का दिया ही प्रयोग करना है, दोनों ही मिट्टी के दियों का प्रयोग करना है। अगर आपके पास नए हैं तो नए ले लीजिए, अगर नए नहीं हैं तो पुराने हैं उनको साफ़ कर लीजिए, धूल मिट्टी हटा लीजिए। हो सके तो गीले कपड़े से साफ़ करके आप उनका प्रयोग कर लीजिए। बस एक में आपको घी का प्रयोग करना है बाती लगाने के लिए, और एक में आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है मित्रों। याद रखिएगा, साधारण वाला सरसों का तेल नहीं, तिल का तेल प्रयोग में लाना है, ठीक है मित्रों। और इन दोनों दियों को आपको महादेव के शिवलिंग के पास प्रज्वलित करना है। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के घर में छोटा या बड़ा शिवलिंग तो ज़रूर ही होगा। अगर नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के पास कर लीजिए। अगर वह भी नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इस उपाय को शिवलिंग के पास बता रही हूँ। तो जो पहला दिया आप जलाएंगे उसके नीचे आपको थोड़े से काले तिल डाल देने हैं, और दूसरे दिए के नीचे आपको थोड़े से चावल डालने हैं। और हाँ मित्रों, इसमें बाती कौन सी लगे, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के लिए, धन के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं ना, तो लंबी वाली बाती का प्रयोग होगा। बस स्मरण रहे कि एक दिए के नीचे आपको काले तिल डालना है और एक दिए के नीचे चावल। अब जलाना किस माँ के नाम से है, तो पहला दिया रिद्धि के नाम से और दूसरा दिया सिद्धि के नाम से। आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस दिए के नीचे आप क्या डालें, क्योंकि लास्ट में हमें उसका भी प्रयोग करना है, तिल और चावल का, ठीक है मित्रों। इतना कर लिया। इसके बाद जब आप दिया प्रज्वलित कर देंगे तो जिस दिए के नीचे आपने तिल डाला है उसके दिए के अंदर आपको एक चावल डालना है, तिल वाले दिए के अंदर। और जिस दिए के नीचे आपने तिल लगाया है उसके अंदर चावल डाल देंगे, और जिसके नीचे आपने चावल लगाया है उसके अंदर तिल डालेंगे। मतलब उल्टा करना है, ठीक है। उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप ना एक बार में सुन पा रहे हो तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, लेकिन ध्यान से करिएगा वरना आपको फल नहीं मिलेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी का स्मरण करके आपको माँ से अपने घर में धन संपदा के लिए विनती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप किस कारण से रुष्ट हो गई हैं, मेरे घर में आप आइए, आपका स्वागत है, मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से आपका यह पहला उपाय पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा है, ज़रूर करिएगा मित्रों, आपको बहुत लाभ होने वाला है। धन 2024 में अगर आपके यहाँ नहीं रुका है तो ज़रूर से ज़रूर रुकिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय का, जो कि है संबंधित बीमारी से। मित्रों, आज का जो समय चल रहा है, हर किसी के घर में एक ना एक बीमार व्यक्ति ज़रूर होता है। तो यह उपाय बस उसी के लिए है। आपको एक बेलपत्र लेनी है, कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल, उसमें हमें 2 चीज़ें डालनी है। पहले तो आपको शुद्ध जल डालना है इसमें, और थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। दोनों चीज़ों के इस लोटे के अंदर आप मिला लीजिए। पहले जल डाल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। इसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है उसको डायरेक्ट कलश के अंदर नहीं डालना है, मैं बताती हूँ क्या करना है। इसे एक प्लेट से ढक देना है इस लोटे को। कैसे, मैं कुछ समझाने का प्रयास करती हूँ आपको, शायद आप समझ जाए। तो इस तरह से आप एक प्लेट ढक लेंगे, उसके ऊपर जो आपने बेलपत्र ली है उसको इसी प्लेट के ऊपर रखना है, लोटे के अंदर नहीं डालना है। जो व्यक्ति आपका बीमार है आपके घर में, उस बीमार व्यक्ति के कमरे में आपको इस कलश को पूरी रात्रि रखे रहने देना है, विथ बेलपत्र के सहित। सुबह आप उठ करके स्नान करके इसके बाद इस लोटे को
पहले उस बीमार व्यक्ति से स्पर्श करा लीजिएगा। इसके बाद पहुंच जाइए शिवालय में या अपने घर के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको वो जो बेलपत्र है वो हटा लीजिएगा। पहले आपको जल समर्पित करना है महादेव के ऊपर, जलाधारी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा लोटे का जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में जो आपने बेलपत्र ली है उस बेलपत्र को समर्पित करना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर। और किस महादेव का नाम? वही हमारे कृपालु महाराज कुंदकेश्वर महादेव का नाम, क्योंकि सारे दुख, सारे कष्ट, सारी बीमारियां वही हरते हैं। तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको इस बेलपत्र को चढ़ा देना है। इसके बाद में जब बीमार व्यक्ति की आप कुंदकेश्वर महादेव से आप विनती करेंगे कि फला व्यक्ति हमारे घर में बीमार है महादेव, उसके आप कष्ट को हरिए, उसकी बीमारी को दूर कर दीजिए। इसके बाद में इस बेलपत्र को आपको उठा के लाना है, उस बीमार व्यक्ति को आपको खिला देना है। तो मित्रों, इस छोटे से उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा, उसकी तबीयत में सुधार आने लगेगा। जैसे आप बेलपत्र का पान कराएंगे उसे, उसकी तबीयत में आपको सुधार दिखेगा, बदलाव दिखेगा। तो मित्रों, गुरुदेव का बताए इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों।